हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही खास वीडियो में, क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए जीके के 30 जो है मिक्स इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। यानी कि 30 यहाँ पे मिक्स जीके मिलेंगे लगभग सभी टॉपिक से और सभी पेपर से यहाँ पे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अगर यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सारे प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट को इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। यहाँ पर रोज़ जो है आपको जीके के कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। हमारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। यानी कि किसी देश का अगर यदि आर्थिक विकास की बात किया जाए तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन के ऊपर, बाजार के आकार के ऊपर, या फिर पूंजी निर्माण, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है किसी भी देश का आर्थिक विकास के ऊपर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे होना चाहिए, बाजार का सही आकार होना चाहिए और पूंजी निर्माण का क्षेत्र होना चाहिए, तो ही किसी देश का क्या होता है आर्थिक विकास हो पाता है। बहुत ही खास प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न देखिए, WTO, ठीक है। ये जो WTO है जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेवा में, ठीक है। WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। क्लियर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए मुद्रा आपूर्ति कहने का मतलब है कि जो बाज़ार में अभी पैसा है, जो करेंसी है, 100, 200, 500 के जो नोट हैं वो जो छपता है, ठीक है, यानी कि बाज़ार में जो आता है छपता है, वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है कि कितना बाज़ार में पैसा देना है, कितना वापस लेना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा 4 नंबर का डी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पूरे सभी बैंकों का बैंक कहलाता है, समझ गए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जोग जलप्रपात, ठीक है। जोग जलप्रपात जो यहाँ पे है ये भारत का क्या है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। देखिए जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है वो कौन सा है, यानी कि किस जगह पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के में यहाँ पे जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट, ठीक है, से जुड़े हुए हैं। तो देखिए निम्न में से कौन से देश यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। यहाँ पे जो है 2 देश जो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया। देखिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो कहाँ पर फेंका गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हिरोशिमा में पहली बार फेंका गया था। दूसरी बार नागासाकी में फेंका गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस टाइम यहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ था परमाणु बम फेंका गया था। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। ये जो हमारा ओजोन परत है इसको कहाँ पर पाया जाता है। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ठीक है। समताप मंडल में जो है ओजोन परत को पाया जाता है। क्लियर हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे।
महात्मा गांधी जो है इनके राजनीतिक गुरु आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए डेसिबल शब्द जो है वो किससे संबंधित है, डेसिबल शब्द जो है वो किससे संबंधित है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से हो जाएगा। ठीक है, साउंड से, ध्वनि को जो मापने का जो यंत्र होता है वो डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल से ही इसको मापा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। देखिए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, अंग महाजनपद जो थी प्राचीन भारत में अपने पढ़े होंगे। अंग महाजनपद की जो राजधानी है या फिर थी वो यानी कि राजधानी थी वो कहाँ पर थी, तो चंपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, शांत घाटी जो है आपका ये किस राज्य में स्थित है, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साइलेंट वैली। ठीक है, ये दोनों नाम से आपका विख्यात है, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। आपको परीक्षा में दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य में हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, सुनामी जो है किसके वजह से आता है, चक्रवात की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, चंद्रमा का आकर्षण की वजह से, या फिर समुद्री सतह पर भूकंप की वजह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जब समुद्री सतह में यानी कि समुद्र के नीचे जो मिट्टियां हैं, ज़मीन है, वहाँ पे अगर यदि भूकंप आता है तो वो क्या होता है कि मिट्टी जब इधर उधर होता है तो ये पानी भी क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसी की वजह से ये सुनामी का रूप ले लेता है। तो समुद्री सतह पर भूकंप की वजह से सुनामी आता है। 16वां प्रश्न आपका है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान के बारे में आपको पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी। ठीक है, लखनऊ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के सीएम क्या हैं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है, बीजेपी पार्टी से ये आते हैं। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक जो है ये जो है किनके द्वारा विकास किया गया था, विकसित किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, महबूब उल हक। राइट आंसर होगा महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक जो है इनके द्वारा ही यहाँ पे क्या हुआ था, विकसित किया गया था। क्लियर। देखिए 18 नंबर प्रश्न, देखिए कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। 18 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एक मार्क। कृषि उत्पादकों की कोटि जो है एक मार्क के द्वारा यहाँ पे निर्धारित की जाती है। क्लियर। चलिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो देखिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पहली बार जो स्वीकृत हुआ वो हुआ 1947 ईस्वी में। सही आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 20 नंबर का बी, एफ बीटिंग के द्वारा यहाँ पे जो है इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। अमेरिका का खोज किसके द्वारा हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 21 का डी, कोलंबस के द्वारा, क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका का खोज यहाँ पे कोलंबस के द्वारा किया गया था। नासिक किस नदी के किनारे में स्थित है। अभी नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे में नासिक शहर आपका स्थित है। चलिए देखिए पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो देखिए 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, फफूंद में। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो फफूंद से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर। देखिए पित्त का स्रोत क्या होता है। 24 का आपका राइट आंसर क्या होगा, पित्त का स्रोत क्या होता है। 24 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अकृत। ठीक है, पित्त का जो स्रोत होता है ये आपका अकृत होता है। देखिए 25 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो त्रिशूल है, अग्नि है, ब्रह्मोस है और फिर सागरिका है। तो कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जो भूमि से वायु में जाता है, यानी कि भूमि से ये वायु में जो जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा, 25 नंबर का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ये, त्रिशूल। आपको हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिक बता देना चाहते हैं। ये जो त्रिशूल है भूमि से ऊपर जाता है यानी कि वायु में, और त्रिशूल किस तरह से रहता है आप यहाँ पे देखे होंगे।
त्रिशूल ये इस तरह से रहता है। यहाँ पे अगर यदि आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो त्रिशूल हो गया ज़मीन से ऊपर जाने वाला सिंबल, याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक को। चलिए, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, या फिर बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। 26 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। बायोगैस का जो मुख्य घटक है ये आपका क्या है, मीथेन हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। क्लियर। देखिए 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। अगर यदि मान के चलिए बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करती है पुलिस, एक तरफ से मोर्चा संभालती है और भीड़ को तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए जो है यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो ये जो आंसू गैस के जो गोले होते हैं उसमें क्या रहता है, तो इसमें रहता है आपका क्लोरीन। ऑप्शन ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन इसमें रहता है आपका। क्लियर हो गया। देखिए 28 नंबर प्रश्न आपका, 28 क्या हो जाएगा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है। तो जो लोग मधुमेह के शिकार हैं, बीमारी वाले जो लोग हैं, मधुमेह के डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं, वहाँ पे जो है स्वीटेक्स का इसका इस्तेमाल होता है और इसमें जो उसको ऊर्जा मिलती है वो मिलती है आपका 0 कैलोरी। राइट आंसर 28 का सी हो जाएगा, राइट आंसर 28 का यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लियर। देखिए एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग जो होता है वो कौन सा होता है, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग कौन सा होता है, क्या है ऑप्शन, लकवा, अतिसार, पेचिश या फिर यहाँ पे वातस्फीति। राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा। ठीक है, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग जो है वो आपका वातस्फीति है। क्लियर। 30 नंबर प्रश्न देखिए, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है। तो वो उस औषधि का नाम आपका जो है वो है प्रशांतक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। ब्रेल लिपि की खोज यहाँ पे किन से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंपल बात है, ब्रेल लिपि का खोज जो है किन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा आपका ल्यूइस ब्रेल के द्वारा। ठीक है, ल्यूइस ब्रेल के द्वारा यहाँ पे आपका ब्रेल लिपि का आविष्कार या फिर ब्रेल लिपि का खोज किया गया। 32 नंबर प्रश्न आपको पूछता है कि एलिसा, ठीक है, एक परीक्षण द्वारा किसका निदान करता है। तो एलिसा जो है एक परीक्षण है, टेस्ट है, इसमें से किस बीमारी का यहाँ पे इलाज होता है। तो ये होगा एड्स के प्रतिरक्षियों का। एलिसा जो है एड्स के प्रतिरक्षियों का यहाँ पे परीक्षण करता है। क्लियर। देखिए 33 नंबर प्रश्न आपका है, पार्किंसंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट आंसर आपका 33 का डी हो जाएगा, अरविंद कार्लसन को यहाँ पर जो है पार्किंसंस रोग के इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों का 33 प्रश्न कंप्लीट होता है मिक्स जीके में। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का नाम हमारा है जीके विद आरके, रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।